स्टूडेंट आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के एग्जाम के बारे में, जो कि 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले 10th क्लास के। सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। आज हम सामाजिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सामाजिक विज्ञान। स्टूडेंट आप इन क्वेश्चनों को जो जरूर याद कर लेना। ये क्वेश्चन आपको जो 2023 के यूपी बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में आपको आउट मिलेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है हमारे 10th क्लास के अंदर वो है हमारा फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, इस पर जो है प्रकाश डालना, प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है लगभग हर साल आता है। स्टूडेंट में जो आपको क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ ये लगभग 10 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? कब और कैसे हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा महात्मा गांधी की नमक यात्रा का, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। इसका जो है मैं वर्णन करना, महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? क्यों प्रारंभ हुआ? 3 कारणों का हमें उल्लेख भी करना है। इसके 3 कारणों का हमें उल्लेख भी करना, उल्लेख कीजिए। स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी और आपको जो 70% आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे कम से कम आपको। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप ना करें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का क्या अर्थ है? द्वितीय विश्व युद्ध का क्या अर्थ है? ये भी जो क्वेश्चन है लगभग पूछा जाता रहता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन पर विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालिए। हमें जो है यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताना। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है 100% आउट है आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन जो आपको 100% आपको 10th क्लास में आउट मिलेगा, आपको रखा हुआ मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटेन ब्यूज समझौता क्या है? ब्रिटेन ब्यूज समझौता, हमें जो है इसके बारे में बताना है और इसका जो उद्देश्य भी बताना हमें। इसका उद्देश्य भी हमें बताना, इसका जो है क्या उद्देश्य था। उद्देश्य हमें जो है इसका उद्देश्य बताना गाइस, इसको जो हमें पूरा करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम विश्व युद्ध के 3 प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम बताइए। परिणाम बताने हैं हम यहाँ पर, इसमें जो हमें
प्रथम विश्व युद्ध के जो हमें 3 परिणाम बताने हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा खादर और बांगर में अंतर बताइए। बांगर में अंतर बताइए, या इसमें जो है हमें अंतर बताना। गाइज ये क्वेश्चन 100% आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास के बच्चों को समाज विज्ञान के पेपर में आउट मिलेगा। और एक ये क्वेश्चन पृथ्वी प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम बताइए। ये जो क्वेश्चन है मैं 100% आपको जो है 10th क्लास के बच्चों को समाज विज्ञान के पेपर में 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको आउट मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मृदा अपर्दन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। मृदा अपर्दन किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संसाधन के 2 प्रकार। संसाधन के, इसमें जो हमें 2 प्रकार बताने हैं इसके, संसाधन के 2 प्रकार और दोनों का हमें उदाहरण बताना। वे उदाहरण इसका जो हमें प्रकार ही बताने हैं और इसका जो है हमें उदाहरण ही बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलोढ़, जलोढ़ मृदा की विशेषता बताइए। विशेषताएं बताइए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपको 100% आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। आप जो है इसको अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा भारतीय मिट्टी पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रकाश डालिए। स्टूडेंट जो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ प्लीज आप उनको जो है हर हाल में याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मैंने मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए। इसका जो हमें उद्देश्य बताए, हमें जो इसका उद्देश्य बताना पड़ेगा। ये भी जो है 100% आने के चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है ये भी बहुत 10th क्लास के बच्चों के एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के, हमें इसका जो हानिकारक प्रभाव भी बताने और लाभ भी बताने हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के परियोजनाओं के हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव और इसके लाभ का वर्णन करना हमें, और इसके लाभ बताने हमें। लाभ बताइए। देखिए हमें जो इसका हानिकारक प्रभाव भी बताने हैं और इसके हमें लाभ भी बताने हैं। दोनों ही तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 10th क्लास के बच्चों के अंदर एग्जाम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बेहद ही इंपॉर्टेंट है वह ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, इस पर जो संक्षिप्त आपसे टिप्पणी की जाएगी और ये 100% इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। एक इसको आपको 100% आपको याद करना और ये बोर्ड एग्जाम में आपको 10th क्लास के बच्चों को आउट मिलेगा, रखा हुआ 2023 के अंदर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भारत की किन्हीं दो महत्वपूर्ण फसलों के नाम बताइए।
फसलों के नाम बताने हैं हमें यहाँ पर। इसमें जो हमें तो भारत की लिए तो महत्वपूर्ण फसलों के नाम बताने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के प्रमुख भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक गेहूं उत्पादक राज्य का नाम बताना हमें। इसका भी जो हमें स्टूडेंट नाम बताना हमें। भारत की प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य का नाम बताना हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि की तीन समस्याओं का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास के अंदर 2023 के एग्जाम के अंदर आपको जो है 100% आपको जो है ये आउट मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में कृषि के महत्व पर प्रकाश डालना हमें डालना है। स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है लगभग पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग जल मार्ग कौन कौन से हैं, इनके नाम भी बताने हमें। इनके नाम भी बताने, नाम भी बताइए। स्टूडेंट, आप इन क्वेश्चनों को प्लीज आई रिक्वेस्ट यू आप जरूर याद कर लेना, ये आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आपको आउट मिलेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के दो पड़ोसी भारत के दो पड़ोसी भारत के दो पड़ोसी देशों के देशों के नाम बताने हमें। भारत के जो पड़ोसी जो दो देश हैं उनके नाम बताने हैं, अलग अलग आप जो अच्छा लगे आपको वो नाम बता देना जो जो भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, क्या विशेषता है, वर्णन करना है हमें इसका। इसका जो हमें स्टूडेंट वर्णन करना है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा संघ व्यवस्था की क्या विशेषताएं वर्णन कीजिए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है संघवाद क्या है, उल्लेख कीजिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है आपको 100% आपको मिलेगा। इसकी कोई इसकी कोई
एक विशेषता बताइए। इसको जो है आप 100% अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने याद कर लिया हो और आपने याद नहीं किया हो तो प्लीज आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये आपको यूपी बोर्ड के 10th क्लास में आपको आउट मिलेगा, हर हाल में 100% आने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लोकतंत्र के प्रमुख गुण बताइए। लोकतंत्र के प्रमुख गुण बताइए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट है बेहद ज्यादा और लगभग हर साल आता है। धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्म निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है? स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के भारतीय लोकतंत्र के भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है? इसके बारे में हमें बताना, इसके बारे में बताइए। में बताइए। हमने जो क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन था ये, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनका वर्णन करना है, हमें उसके बारे में बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? 100% बोर्ड एग्जाम के अंदर इसके आने के चांसेस है। 10th क्लास के बच्चे 2023 के बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को आउट करके रख लें। ये क्वेश्चन आपको जो हर हाल में रखा हुआ मिल जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, शिशु मृत्यु दर से शिशु मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। इसके जो हमसे उपाय भी पूछ सकता है, शिशु मृत्यु दर को रोकने के प्रमुख उपाय कौन कौन से हैं, हमें जो है उसके बारे में बताना पड़ सकता है। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, विकसित देशों की 3 विशेषताएं बताइए। विकसित देशों की 3 विशेषताएं हमें बतानी है। विकसित देशों की 3 विशेषता, हमें जो है विकसित देशों की 3 विशेषता बतानी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो इंपॉर्टेंट है, ये इसके ज्यादा चांसेस है आने के लिए। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प रोजगार क्या है? अल्प रोजगार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वर्णन कीजिए, वर्णन करो। अल्प रोजगार किसे कहते हैं, इसका हमें वर्णन करना। उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है?
स्टूडेंट ये थे हमारे 10th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% आपको जो है रखे हुए मिलेंगे। आप इनको याद करके अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और इनमें कम से कम आपको 70% से ज़्यादा आपकी परसेंटेज बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ सोशल साइंस। अगर आप सामाजिक विज्ञान को याद करेंगे तो आपकी जो सामाजिक विज्ञान की बदौलत से आपको जो परसेंटेज 70 एबव बन जाएगी। देखिए हम एक बार से फिर अपने क्वेश्चन को समझ लेते हैं, हमने क्या क्या क्वेश्चन आपको लिखवाए। आज का जो टॉपिक था हमने बात करी थी आज यूपी बोर्ड एग्जाम के बारे में, 2023 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करी थी। क्लास थी हमारी 10th क्लास, सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान। सबसे पहले हमने क्वेश्चन आपको लिखा है फ्रांस की क्रांति, इस पर हमें प्रकाश डालना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। महात्मा गांधी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, मैंने जो है इसको हाईलाइट कर दिया है, आप समझ लेना। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, 3 कारणों का उल्लेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध का क्या अर्थ है, हमें जो इसके बारे में बताना। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन पर प्रकाश डालिए। ब्रिटेन विश्व समझौता क्या है, इसका उद्देश्य बताना है। प्रथम विश्व युद्ध के 3 परिणाम बताइए। खादर और बांगर में क्या अंतर है, हमें जो है इसके बारे में बताना। यह क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, खादर और बांगर पर लिखिए खादर और बांगर किसे कहते हैं, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा मृदा अपरदन किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा संसाधन के 2 प्रकार और दोनों का हमें उदाहरण भी बताना। जल और मृदा की विशेषता बताइए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मिल जाएगा आपको रखा हुआ बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारतीय मिट्टी पर प्रकाश डालिए। चिपको आंदोलन का उद्देश्य बताइए, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है बहुउद्देशीय परियोजना के हानिकारक प्रभाव और इसका लाभ, हमें जो इसका हानिकारक प्रभाव और लाभ भी बताने हैं बहुउद्देशीय परियोजना के। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऑपरेशन फ्लड क्या है, इस पर टिप्पणी करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण फसलों के नाम बताइए, हमें जो है भारत की 2 जो महत्वपूर्ण फसलें हमें उनका नाम बताना। उसके बाद हमें कोई भी एक ऐसा राज्य बता देना है जहां पर गेहूं का उत्पादक सबसे ज्यादा हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है देखिए हमारा भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक का राज्य का नाम बताइए, कोई भी एक राज्य बता दीजिए जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे कृषि की 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए, हमें जो यहाँ पर कृषि की जो 3 समस्याएं हैं हमें जो उसका वर्णन करना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया भारत में कृषि के महत्व पर प्रकाश डालिए, भारत में जो है कृषि की क्या इंपॉर्टेंस है हमें उसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं, इनके नाम बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम बताइए, आप जो 2 पड़ोसी देश हो उसका नाम बता देना, देख करके आप 5-6 देशों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो नाम बता देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता है, उसका वर्णन करना था हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बताया आपको संघवाद क्या है, उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा लोकतंत्र क्या है, इसकी कोई एक विशेषता बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के इसके चांस है, आप इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया लोकतंत्र के प्रमुख गुण बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, इसके जो है 100% आने के चांस है, बोर्ड एग्जाम में आउट आप इसे रख लीजिएगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखवाया भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौती है, जो प्रमुख चुनौती है हमें उसके बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है, इसी का दूसरा रूप था शिशु मृत्यु दर को रोकने के प्रमुख उपाय बताइए। जो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये था विकसित देशों की 3 विशेषताएं बताइए। अल्प रोजगार किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य, इसका वर्णन कीजिए। स्टूडेंट